ये समस्या गंदगी हमने नहीं देखी, कभी कभी नहीं देखी। जब से केजरीवाल आया ना केंद्र में, यहाँ पे दिल्ली में। बेड़ा करा का दिल्ली का, और ये 21 का रहा ना, गारंटी से कह रहा हूँ, अगर ये एक पैसा दे जाए, पहली बात आ नहीं रहा है। और दूसरी बात, इसका कैंपेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, ये बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। आतिशी डिक्लेयर करे ना, ये कौन है? किससे पूछ रहे हो यार? हम भैया नेहरू के ज़माने से जानते हैं भारत को, नेहरू के ज़माने से। ये तो कल का लौंडा है। उम्र हो गई मेरी है 78। तो वो बनवा लिए, क्या कह रहे हैं कि कार्ड बना रहे हैं इलाज वाला। नहीं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करवाता। ये झूठ बोलता है, कोई इलाज नहीं। मैं जो धक्के और खाओ, जा जाकर परेशान हो क्या जी कार्ड बनेगा। कार्ड से क्या माथे मारे कार्ड को? कोई संजीवनी है? अरे नहीं, कोई संजीवनी योजना है, बकवास करता है, झूठ बोलता है। सीवर भरे पड़े हैं, पानी पी के बहन जो गंदा पानी पी के लोग बीमार हो गए, समझे जी। आपके इलाके में भी गंदा पानी आता है? और जब हमारे इलाके में आता तभी तो बोल रहे हैं पेट में दर्द, बहन जो बच्चों के जरा से बच्चों के पेट में दर्द होता है। क्या करो, सीवर में जब पानी बहता है, दुनिया भर की लैटरिन आती है गली के अंदर ही। कौन करता है? कोई भी ना करे यहाँ। यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हम भैया 76 से रह रहे हैं, जब से कॉलोनी बसी है, शुरू से रह रहे हैं यहीं पे। तो ये समस्या कब से ज़्यादा है? ये अब ज़्यादा है, पहले नाले साले 15 साल हो गए नाले को साफ बगैर सफाई हुए। कोई नाले में गंद सड़ रहा है दुनिया भर का, मच्छर इतना हो रहा है। पहले पानी में दवाई पड़ती थी, घरों में भी अगर वो लगाने के लिए आते थे कि मच्छर मर जाए, धुआं की गाड़ी होती थी। अब कौन भेज रहा है, कौन कर रहा है? ये हाल है यहाँ का। वो तो पानी ऐसे ही पी रहे हैं, सप्लाई का कह रहे हैं। कैसे के? अरे बाबू उनकी बात छोड़ो यार, वो तो दिखावा है बस, खाली दिखावा है वो तो सिर्फ, और कुछ नहीं है। आरओ का पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ है, सब हटा दो। मतलब ही नहीं आरओ का, देखना पानी का सारा भी नल में देख लो किसी के जाके। और फिर ये देखो सीवर सारे भरे पड़े, 10 साल हो गए जाइए, नाले सफे नहीं हुए। 10-12 साल नाले सफे नहीं हुए, बिल्कुल भी 1% भी। भरे पड़े नाले बिल्कुल बुरी तरह। 12 साल हो गए। पहले राजू दिगान था यहाँ का, ठीक है, उसके बाद ये मेहरोली आया, कोई भी काम नहीं। राजू दिगान ने तो फिर थोड़ा बहुत काम करा, इसने तो 1 रुपये का काम नहीं करा। ये बंद करवा दिया उसने, 1 रुपये का भी काम नहीं करा है। ये मतलब जब गंदा हो जाता है तो फिर आप भरे पड़े बिल्कुल, और गलियाँ ना भर जाती हैं। अभी थोड़ी सी बरसात आ जाएगी ना, गली भरी मिलेंगी, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है पानी जाने की। भरे पड़े हैं बिल्कुल, बिल्कुल भरे पड़े। फर्श डलवाया है, सुनो ये फर्श डलवाया है। अभी किसी को एक बाल्टी पानी डालने यहाँ पे तो साला भरा रहेगा सुबह तक। कुछ भी नहीं, सुबह तक भरा रहेगा, कोई काम नहीं हुआ। ये तो कहते हैं साफ नहीं कर सकता, वो पब्लिक की क्या सफाई करेगा? मतलब जो मेहरौलिया यहाँ रहता है उसका घर ही समझ लो। ये 22 ब्लॉक का 17 कौन सा ज़्यादा दूर है, जो अपना ब्लॉक ही नहीं साफ कर सकता, और क्या पब्लिक का काम करेगा वो? केजरीवाल कह रहे हैं इस बार मौका दो फिर। अभी इस बार क्या 10 साल से तो है, 10 साल से क्या हुआ? 10 साल से उनने क्या करा है? हैं 10 साल से क्या करा है? और देखो झूठ बताऊँ आपको, पंजाब में इसने बोला 1000 रुपये देने को, आज 1000 पैसे नहीं दिया आज तक भी। ये झूठ के अलावा और है क्या? अब 2100 देंगे। हाँ है, 2100 देंगे। अब 2100 कहाँ से देगा वो? जब वहाँ 1000 रुपये नहीं दिए तो यहाँ 2100 तो बहुत बड़ी है, 1100 रुपये फालतू हो गए। तो जब इतना नाला वगैरह गंदा रहता है तो फिर रहते कैसे हैं आप लोग? हम क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ेगा। कंप्लेंट है इतनी करी है, करते हैं ना तो पैसे लेते हैं। रहते ऐसे हैं गंदगी में, इसको खुलवाओ अभी, और देखे आके खोलो, ठीक है। 10 साल हो गए, जैसे मटेरियल इसमें पड़ा था ना, वो ऐसे ही पड़ा है। पानी क्या है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ये बैक मारता है, ठीक है। अभी हमने 1 महीना गंदा पानी पिया सीवर का, MLA को जा कर रिपोर्ट दे रहे हैं, हालांकि मैं बयान दे नहीं रहा था, ठीक है। उसको जा के शिकायत कर रहे हैं, तो वो उल्टा बोलता है पब्लिक से, यार मुझे और भी काम है। अरे जब तुम हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? ये है ना। जाके देखो पिछली गली लेकिन में देखो, दादा
आप यहीं हमेशा से रह रहे हम यहीं रहते हैं, 76 से आए हैं हम। हाँ, हैं? ये समस्या जिंदगी हमने नहीं देखी, कभी कभी नहीं देखी। जब से केजरीवाल आया ना केंद्र में, यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में बेड़ा करा का दिल्ली का, और ये 2100 का रहा ना, गारंटी से कह रहा हूँ, अगर एक पैसा दे जाए, पहली बात आ नहीं रहा है। और दूसरी बात, इसका कैंपेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, ये बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। आतिशी डिक्लेयर करे ना, ये कौन है? किससे पूछ रहे हो यार? हम भैया नेहरू के ज़माने से जानते हैं भारत को, नेहरू के ज़माने से। ये तो कल का लौंडा है, समझे? तो आपने बहुत देखा जमाना। और मैं कह रहा हूँ नेहरू के ज़माने से। क्या मतलब देखे नेहरू के ऐसा नेता नहीं देखा हमने। और जितना दिल्ली के अंदर काम होया हुआ है ना, सिलत इसके के नाम से होया हुआ है, और इनका कुछ नहीं। ये जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, वो कहते हैं कि लंदन, पेरिस बना। आप देखते रहे हो, देख लो ना, आप भी तो देखो ना, पार्क की फोटो ले जाओ खींच के। अरे अभी मौके पे पिछली 3 महीने आकर 2-3 महीने पहले तो वहाँ थे, तो इतना माहौल था कि यहाँ पे लैटरिन बाहर आ रही थी गटरों से। बच्चों को पता नहीं कैसे बेचारे रहे हैं, सब लोग परेशान हैं सब। तो इसमें कोई वो नहीं है, केजरीवाल वादे करता है, झूठे वादे करता है, कुछ नहीं करता वो। और 2100 रुपये कहाँ से दे देगा वो महिलाओं को? कैसे दे देगा? कोई स्कीम है उसके पास? 5000 कितने करोड़ का नुकसान होगा, कहाँ से लाएगा वो पैसा? तो पागल ही तो बना रहा है। इससे पहले कौन से वादे पूरे करे उसने? तो करे कोई? उनकी पार्टी के लोग तो मोटी मोटी गड्डियां लेके घूम रहे हैं, वो कार्ड वाली महिलाओं। वो लेके घूम रहे हैं तो पागल बनाने के लिए तो घूम रहे हैं ना। पंजाब में अब तो वही वाली दिए किसी को 1000 रुपये आज तक? पंजाब में दिए अभी तक नहीं दिए ना, कहाँ से देगा वो? इसकी कोई स्कीम है उसके पास? और दूसरी बात, आतिशी जब है उसमें, तो उसे वो क्या बयानबाजी क्यों देता है वो? उसे तो बयानबाजी देने नहीं चाहिए। जब सीट पे वो बैठी है तो उसे तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी बात में। तो झूठे वादे करते हैं, आते हैं, पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, चले जाते हैं। मतलब वो ऑथराइज ही नहीं है योजनाओं को लागू करने के लिए। अगर करे तो आतिशी करे ना, आतिशी का बनता राइट। हाँ, सीट पे जो बैठा है तो उसको सलाम करेंगे ना, उसी की बात मानी जाएगी। जो बंदा है ही नहीं सीट पे, उसे कैसे बोलोगे? तो बस ये बातें हैं। और देखो आप, पेरिस तो ये रहा हमारा पार्क, देख लो कैसा हो रहा है। और अगर तुम गलती से मुश्किल से 15 दिन पहले आए थे तो यहाँ तुम खुद भाग जाते हैं वापस। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। पिछली गली अरे ज़्यादा दूर नहीं है, अभी जाओ वीडियो बनाओ उसकी। अभी भी इनका सीवर बाहर आ रहा है सब कुछ गली में। क्या करो? कंप्लेंट वादे के, झूठे वादे करने के अलावा केजरीवाल जी कुछ नहीं जानते। बस वो झूठे वादे कर दो, झूठ बोल दो, अपने वोट बैंक लो और जाओ। आपका कहने का मतलब है केजरीवाल जी के पास कोई लीगल आधार नहीं है वादे करने का। वादे करने का आधार आतिशी के पास है। तो लेडीज़ को बस फ्री कर दो, लेडीज़ को सारी सुविधा दे दो। भाई गए सारे भाड़ में, वो बेचारे कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता। भाई तो ऊपर से आ गए हैं, बहनें नीचे से आई हैं, है ना? तो इसका मतलब तो यही होगा ना, कैसे करेंगे फिर? बहनों को देते रहो स्कीम। कह रहे हैं ऐसा भैया किसी ने नहीं देखा केजरीवाल सब आपको लगता है ऐसे? सही बात है, आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको सही लग रहा है? और कोई सफाई नहीं हुई। कुछ नहीं होता है, सब झूठे वादे हैं ये। अच्छा, जैसे ये बोल सकते हो भाई कम कर दो तुम्हारी किसी चीज़ में, हम राशि में बिजली का बिल कम कर दो। माफ़ का क्या मतलब है? एक गर्मी में आना बिल दिखा देंगे तुम्हारा कितने कितने बिल आ रहे हैं। अब तो यूज ही नहीं हो रहा कुछ, तो कैसे करोगे? गर्मी में सब लोग जितने भी 4-4 हज़ार रुपये बिल भरते हैं, 3-3 हज़ार रुपये बिल भरते हैं। जब करो ना गर्मी में, जब तो फ़ायदा है, ऐसा थोड़े ना फ़ायदा है। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ, IAS की गाड़ी चलाता था मैं। IAS रिटायर थे, उनकी गाड़ी चलाता। ये मतलब जैसे फ्री वाली जो योजना है, आपके हिसाब से ये सब बेकार? गलत है, ये देश को पीछे ले जाती हैं। ये उनका अपनी राजनीति चमकानी है, बस उन्हें अपनी सीट बचानी है। वो खुद बैठे हुए हैं सीट पे, उन्हें तो VIP कल्चर मिल रहा है। गरीब आदमी को ज़िंदगी क्या जानते हैं? वो जानते किसी के बारे में नहीं जानते। वो तो गरीबों के यहाँ जा जाके अब हाँ, तो पानी पी रहे हैं ऐसे। छोटी सी बात, एक बात बताओ, 4 साल पहले कहाँ थे? अब ये जो इलेक्शन टाइम आया, 6 महीने बचे हैं, अब तुम सारी स्कीम ला रहे हो, सारे घूम घूम के दिखा रहे हो। उससे पहले कहाँ थे तुम? उससे पहले भी तो कहीं हो गए, कहीं तो रह रहे हो गए। जेल में डलवा दिया? नहीं, जेल वेल का सब बहाना है। एक कोई कुछ दिन रहा भी है तो उसके बाद भी तो कितने दिन पहले आ गया वहाँ से, वो आया नहीं आया। तो ये सब बेकार की बात है। ये लोग जो बेचारे शरीफ लोग हैं उनको पागल बनाया जाता है, उनसे वोट बैंक बना के, और उसके बाद जयराम जी। ठीक है, नॉर्मल मतलब आम पब्लिक जो है
रोज खाने कमाने वाली, कैसे क्या लगता है बहकावे में आ जाती है? बहकावे में आती है, झूठे वादों में आ जाती है। अब 2100 रुपये किसको बुरे लगेंगे? अब बेचारे जो झूठ के लिए तो आ रहे हैं, वो वोट बैंक में दे देंगे उनको जाके, बस ये है और क्या है। वहाँ से एक झूठी आस दे देते हैं, बेचारे फंस जाते हैं, कुछ दिन बाद कुछ भी नहीं आएगा। अब ज़्यादा जो लेकिन गरीब आदमी जो है उसके लिए अगर कोई भी सरकार योजनाएं दे रही है तो उसको तो मान लीजिए फायदा मिल रहा है, तो वो क्यों दूसरी सरकार को चुनेगा, या मतलब क्यों उनसे एक तरीके से आपको तो देगा कैसे? देने की योजना तो बताओ हमारे को, कैसे देगा? कहाँ से उसका बिजनेस दे रहा है? कहाँ से उसका चलान आ रहे हैं? कहाँ से क्या कर रहा है? कहाँ से देगा पैसे? केंद्र कितना पैसे देती है उसे, दिल्ली की सरकार के लिए कितना पैसे देती है? वो कहाँ से देगा? कह रहे बहुत पैसा है दिल्ली के पास। बात बताओ, डीटीसी घाटे में चल रही है, बिजली विभाग पूरा घाटे में चल रहा है, उनको क्यों नहीं पूरा कर रहा? मार्शल को उनको आज तक पक्का नहीं करा, अब उनकी आवाज़ उठा रहा है। जब से वो बेचारे भूखे बैठे हैं, सिविल डिफेंस वाले वो सारे खाली बैठे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, तो वो बातें कहाँ हैं सारी? वो भी तो है ना कहीं ना कहीं, तो वो बातें भी दिखाओ ना उनके बारे में कि क्या है वो। अब 6 महीने पहले ही जब तुम्हारे इलेक्शन बचे 2-3 महीने, तो तुम सारी योजना भी ला रहे हो, सारी जगह भी जा रहे हो, सब चीज़ें दिखा रहे हो।